विंटर का मौसम चल रहा है तो पौधे हमारे डोरमेंट पीरियड में हैं। तो डोरमेंट पीरियड में पौधे कम फूड बनाते हैं, लेकिन पौधे हेल्दी बने रहें उनके लिए क्या केयर करनी है। अब क्योंकि ये डोरमेंट पीरियड में है, इसीलिए अब देखिए इनका कलर भी ना जो एकदम से तुरंत वेरिगेशन चेंज होता है समर्स में, और स्प्रिंग से जो चेंज होने लगता है वो विंटर में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए नीचे पर लीव्स आपको थोड़ी कलरफुल जो मेन वेरिगेशन नज़र आ रहा है, और ऊपर ये थोड़ी ग्रीन और येलो वेरिगेशन आपको प्लांट में दिख रहा है। लेकिन मेन मुद्दा तो यहाँ पे प्लांट को हेल्दी बना के रखना है सारे सीजन्स में। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्रोटन ऑल सीज़न केयर। मतलब आपको इसकी किस तरह से देखभाल करनी है कि हमेशा सालों साल ये आपके पास हैप्पी और हेल्दी बना रहे और इसकी ग्रोथ होती रहे। जब आप नर्सरी जाएंगे तो क्रोटन की आपको बहुत सारे वेरिएशन, लीफ में बहुत तरह के पैटर्न, और इसके साथ साथ छोटा प्लांट और बड़े प्लांट, दो तरह के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। छोटे प्लांट जहाँ 70-80 रुपये में मिल जाएंगे, बड़े प्लांट का रेट होता है 250 रुपये तक। और ऐसे ही जैसे पिंक कलर, रेड कलर या ब्राउन कलर के, जैसे ये इस तरह के जो वेरिएशन होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो बड़े प्लांट का रेट हाई है, तो ये आपको इससे समझ में आना चाहिए कि 8 दाने डालकर तुरंत इससे ग्रोथ नहीं हो जाती है प्लांट की, थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तभी आपका छोटा सा प्लांट इस तरह से देखिए इतना बड़ा बन जाएगा। जैसे इस प्लांट को मेरे पास 3 साल हो चुके हैं। ये मैं एक छोटा सा एक प्लांट लेके आई थी, वो भी 30 रुपये का। मंदिर के बाहर एक भैया बेचते हैं, उनसे। बहुत छोटा सा प्लांट था, अब देखिए कितना बड़ा बन चुका है। अब मैं बात करती हूँ इसके लीफ का जो वेरिएशन होता है उसे कैसे मेंटेन करके रखें। अभी आप इस पौधे को देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ का वेरिएशन ये गया नहीं है। एक्चुअली ये पत्तियाँ पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे ये पीली होके झड़ जाएंगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सब पौधों की पत्तियाँ एजिंग के बाद झड़ जाती हैं। देखिए नीचे से ये पूरा स्टेम अब खाली हो चुका है। ये प्लांट एक मैच्योर प्लांट है 3 साल का। पहले इसमें नीचे से स्टेम्स थी, पत्तियां थी, जो अब धीरे धीरे झड़ के अब ये ऊपर की तरफ एक ट्री जैसा लुक ले रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही तो जो छोटा सा हम जब सैपलिंग्स लगाते हैं एक ट्री बन जाता है 7-8 फीट का। ये वही रीज़न होता है कि नीचे की पत्तियाँ पुरानी होके झड़ती रहती हैं। और अब इन प्लांट्स का वेरिएशन देखिए, इसमें रेड और पिंक सा वेरिएशन है ना। तो नीचे की पत्तियों में आपको वेरिएशन दिख रहा है रेड और पिंक, ऊपर नहीं दिख रहा है। तो जो नई लीव्स निकलती है ना वो ग्रीन और येलो ही निकलती हैं। फिर थोड़ा सा जैसे ही एज होती है तो इसमें ये जो इनका एक्चुअल शेड है वो आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रोटन को आपको ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे इसे सुबह या शाम की अगर 1-2 घंटे की सनलाइट मिल जाए ना, तो ये जो वेरिएशन है ना तो और निखर के आता है, बहुत प्रोमिनेंट सा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा फिर जो भी वेरीगेटेड प्लांट आप ख़रीद रहे हैं। अगर ये पॉसिबल ना हो तो कम से कम आप क्रोटन को ब्राइट लाइट में रखिए, तभी आपके क्रोटन का जो भी वेरिएशन है वो उतना ही निखर कर आएगा। तो ये तो हो गया कि आप वेरिएशन आप अपने प्लांट का कैसे मेंटेन करके रखें। अब मैं बात करूँगी केयरिंग टिप्स की। क्रोटन एक परमानेंट प्लांट है, ये सालों साल आपके पास बना रहेगा। अगर आप इसे आउटडोर रख रहे हैं ना तो इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो वेल ड्रेन सॉइल का वही मिक्सचर जो होता है, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, और मैं फॉलिएज प्लांट को एक हिस्सा कंपोस्ट नहीं, आधा हिस्सा कंपोस्ट देती हूँ। अगर आपने ये पॉटिंग सॉइल मिक्सचर तैयार कर ली है तो अगले 1 साल तक आप कंपोस्ट ना भी दें तो चलेगा, क्योंकि मैं फॉलिएज प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें आपको कंपोस्ट देना है तो आप साल में 2 बार इन्हें कंपोस्ट दे सकते हैं। एक ये फरवरी मार्च में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में, 2 टाइम हम इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन वेल ड्रेन पोरस सॉइल बहुत ज़रूरी है क्रोटन के लिए। इंडोर अगर आप रखते हैं या अगर बालकनी गार्डन जो ऊपर से कवर है, तो उस समय अगर आप चाहें तो कोकोपीट मिला सकते हैं। नॉर्मली मैं
नहीं लाइक करती हूँ परमानेंट प्लांट, जो बारिश वगैरह धूप वगैरह में बाहर रखे हों उनमें कोकोपीट मिलाने के लिए। और आप देख रहे हैं विंटर में भी मेरे प्लांट्स में ना नई ग्रोथ नज़र आ रही है। इसका क्या कारण है? मैंने ये जान लिया है कि अपने पौधों को पानी कैसे देना है। सबसे मेन बात देखिए, इस पॉट की सॉइल मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से जब दबा रही हूँ लड्डू बन जा रहा है, यानी मॉइस्ट बनी हुई है, ऐसे पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं दूसरा प्लांटर आपको दिखाऊंगी। जो दूसरे प्लांटर की जो सॉइल है वो बिल्कुल भुरभुरी बनी हुई है। तो जाड़ों में तो क्या है, अगर यही सॉइल अगर गर्मी होती तो अगर सुबह इस तरह से भुरभुरी है, शाम तक पूरी ऊपर 1 इंच तक ड्राई हो जाती है। लेकिन जाड़ों में बहुत धीरे धीरे ये सूखती है। इसीलिए जाड़ों में कई लोगों का जो क्रोटन है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम पानी का ही नहीं समझ पाते हैं। अगर उस तरह की मॉइस्ट सॉइल में अगर हमने फिर से पानी दे दिया तो जड़ क्या है हमेशा भीगी रहेंगी, तो आपका प्लांट जो है शॉक में आ जाता है। सॉइल ऊपर लगभग 1/2 इंच तक आपको ड्राई नज़र आए तब अगर आप पानी देना क्रोटन को, तो इस तरह से आपका क्रोटन साल भर अच्छे से चलेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा एकदम। बस ये पानी देने का ही आपको जानना है कि आपको अपने प्लांटर में कब पानी देना है। अगर आपने ये ठीक से दे दिया तो आपका क्रोटन हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। तो देखिए, अब इस पॉट में तो मैं पानी नहीं दूंगी, लेकिन बीच बीच में हर 15 दिन में अगर आप पॉट की गुड़ाई करते रहें तो प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी केयरिंग टिप्स है। और अब जो 2 पॉट सूखे थे आज मैंने पानी दे रही हूँ। ऊपर की सॉइल हल्की सी ड्राई थी, अभी भी नीचे मॉइस्ट बनी हुई है। चाहूँ तो कल भी दे सकती हूँ, लेकिन भीगी सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में फिर से पानी दो, फिर से पानी दो, तो आपका प्लांट्स मर जाता है रूट रॉट होके। और अगर एकदम ड्राई सॉइल हो चुकी है तो एकदम, अगर पीक टाइम की जो ठंडी और पीक टाइम की जो गर्मी होती है ना, तो उस समय अगर सॉइल एकदम ड्राई हो चुकी है तब पानी नहीं दे रहे हैं तो भी आपका पौधा शौक में आके ख़राब हो जाता है। बस यही ध्यान में रखना होता है। तो विंटर केयर की एक स्पेशल टिप्स, आप अपने क्रोटन्स को, सारे पौधों को इस तरह अगर शेड में रखें बहुत अच्छा है। और इस तरह से ना एकदम ग्रुप में, जैसे नर्सरी में रखे होते हैं ना एकदम इकट्ठे बहुत सारे प्लांट, क्या रीज़न होता है? यही रीज़न होता है। अगर आप एक साथ प्लांट ऐसे ग्रुप में रखेंगे ना तो प्लांट हेल्दी चलते हैं, क्योंकि क्या है, ये जो इवोपरेशन हो रहा होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल अच्छा बना होगा, अगर जो ठंडी हवाएं आ रही होंगी पूरे पौधे को हार्म इतना नहीं पहुँचा पा रही हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी केयरिंग टिप्स है। अगर आप इस तरह से ग्रुप में अपने पौधों को रख देना, और अगर शेड के नीचे रखा है क्रोटन बहुत अच्छे से चलेगा। अगर इनकेस शेड के नीचे नहीं रख पा रहे हैं तो ऊपर से शाम के टाइम पे एक पतला सा कॉटन का कपड़ा वगैरह वो उससे ढक सकते हैं, या एक टेम्परेरी शेड पॉलीथीन या किसी से बना सकते हैं। लेकिन पॉलीथीन डायरेक्ट प्लांट के ऊपर मत डालिएगा, क्योंकि ये रात में रेस्पिरेशन करते हैं जैसे हम जानते हैं, तो बिल्कुल पॉलीथीन से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से शेड बना सकते हैं टेम्परेरी चाहे तो बस इतना ही अगर ध्यान रखें, क्रोटन बहुत हैप्पी और हेल्दी चलेगा। एक और ज़रूरी जो केयर टिप्स है वो है पेस्ट अटैक। एक बार मेरे क्रोटन के पौधे में हुआ था, अचानक से सारी पत्तियां गिर गईं। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो मैंने देखा ऊपर से पत्तियों में कुछ नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन वाइट फ्लाइज ने ना पत्तियों के नीचे पूरा बसेरा बना रखा था और पता ही नहीं चला। जो उन्होंने पत्तियां इतनी वीक कर ली, इनका जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो चूज़ करके पत्तियां एकदम से सारी झड़ गईं। तो बस आप पेस्ट अटैक का ध्यान रखिए, पानी रेगुलेट कीजिए ब्राइट लाइट में, और सुबह शाम की अगर धूप मिल जाए, क्रोटन सालों साल हैप्पी और हेल्दी बने रहेंगे। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, क्रोटन की लीव्स थोड़ी सी गंदी हैं, डस्ट बैठी हुई है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि बाहर रखे सभी पौधों को मैं कपड़ों से क्लीन करूं विंटर में। तो ये भी एक केयरिंग टिप्स है। विंटर में आपको अपने पौधों पे शावर बिल्कुल नहीं करनी, मिस्ट बिल्कुल नहीं करनी, स्पेशली पीक टाइम की ठंड में तो बिल्कुल अवॉइड करें। मैं लगभग जनवरी के पूरे महीने में अपने पौधों पे मिस्टिंग नहीं करती हूँ। अगर इनकेस कोई पेस्ट अटैक है तो उसे आप अलग हटा के एकदम मॉर्निंग के टाइम पे ही पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर पत्तियों पे पानी बैठा रहा तो पत्तियों पे फंगस लग जाएगी और पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो ये भी एक विंटर की बहुत ज़रूरी केयरिंग टिप्स है। थोड़ी सी पत्तियाँ गंदी है, ठीक है, जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगी, मौसम थोड़ा वार्म होगा, हम मॉर्निंग के टाइम पे अच्छे से प्लांट को वॉश कर देंगे।
ये ही है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टिप्स क्रोटन की केयर के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।